तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत में संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। दूसरा क्या है 1833 का चार्टर एक्ट ने भारत में विधायी एकता स्थापित की और गवर्नर जनरल को विधायी शक्ति प्रदान की। तीसरा क्या है 1858 का भारत सरकार अधिनियम भारत में द्वैध शासन की शुरुआत करता है। इसमें से आपका कौन सा सही है? ऐसे आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा, और छोटा कर देती हूँ तो 4 ऑप्शन एक साथ दिखेंगे। अब ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा क्या है? गलत है। क्योंकि तीसरे में क्या हुआ था, ये 1858 नहीं 1919 था। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। इसमें से फिर आपका ऑप्शन जब 1 और 2 गलत हो जाएगा, सॉरी 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, तो क्या है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये भी बी भी गलत होगा, सी भी गलत होगा, डी भी गलत होगा, क्योंकि तीसरा हमारा गलत है ना, इसलिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब ईयर के हिसाब से व्यवस्थित करना है, कौन पहले हुआ, कौन उसके बाद हुआ, कौन उसके बाद हुआ। तो चलिए देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? अभी हम लोगों ने पढ़ा 1773 में। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट सुधार 1900, ये कब आया? 1919 में। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? 1927 में ये आया था, लेकिन लागू ये 1935 में हुआ था। 1927 में आया, 1935 में लागू हुआ। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सबसे पहले कौन आया था? 1 होगा सबसे पहले, तो सबसे पहले 1 में तो 1 ही है, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में संवैधानिक सुधारों के क्रम में निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ए 1919, बी 1935, सी 1858, डी 1947। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, 1935। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा के गठन और कार्यकारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, संविधान का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था और इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से हुआ था। दूसरा क्या कह रहा है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। तीसरा क्या कह रहा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। चौथा क्या कह रहा है, मूल रूप से संविधान सभा में 339 सदस्य थे, लेकिन भारत के विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई। इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट तो गलत है, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा, सॉरी 2 सही होगा, तीसरा सही, चौथा सही होगा। पहला वाला क्या है आपका? गलत है। तो पहला वाला जहाँ गलत है वो हटा दीजिए, ऑप्शन ए हट जाएगा, सी भी हट जाएगा, डी भी हट जाएगा, क्योंकि इसमें 1 दिया गया, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी सही होगा।
दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। पहला वाला क्यों गलत है, ये देखते हैं। क्योंकि ये प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष हुए थे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक और प्रारूप समिति का गठन, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान का अंतिम मसौदा प्रस्तुत किया गया। तो ये चौथा वाला क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा, लेकिन वो तो सब में दिया गया, हम ऑप्शन भी नहीं हटा सकते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा, संविधान सभा की पहली बैठक आएगा, तो मतलब एक सही, सबसे पहले एक ही नंबर आएगा, तो हमारा बी गलत हो गया, डी गलत हो गया। अब ए और सी में देखना है कि कौन ऑप्शन सही होगा जाके। तो इसके बाद कौन सा आएगा, उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना, ए के बाद तीसरा आएगा, तो हमारा ये एक भी कट गया। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही होगा, यही हमारा ऑप्शन है। पहले नंबर पे एक आएगा, फिर ये आएगा, दूसरा तीसरा नंबर आएगा, फिर दूसरा आएगा, मतलब तीसरे नंबर पे आएगा, फिर चौथा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी सही होगा।